न्यू जगजीवन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सिद्दीकी बेनीराम कटरान कौशाम्बी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन और हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान मंच के नेता व इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता सुशील जय हिंद की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व कुंडा प्रत्याशी व समाजवादी पार्टी के मंझनपुर सदर विधायक इंद्रजीत सरोज के प्रतिनिधि परवेज अख्तर अंसारी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पूरे देश में जहां 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जोश का माहौल है, तो वहीं क्रांतिधरा मेरठ पर भी 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सरकारी इमारतें और सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि मदरसे भी इस राष्ट्रीय पर्व में पूरे जोश के साथ प्रतिभा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक मदरसे का दौरा पंजाब केसरी के संवाददाता आदिल रहमान ने किया, जहां मदरसे में पढ़ने वाले छात्र जोश के साथ यौम आजादी के मौके पर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हुए दिखाई दिए। वहीं इस दौरान मदरसे में पढ़ने वाले छात्र देशभक्ति के जज्बे से सराबोर नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके संबंध में आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और हमारे सभी भारतवासियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि शासन के निर्देश अनुसार और जैसे कि आपके द्वारा पूछा गया कि इसमें साफ साफ स्पष्ट निर्देश थे कि हमारे जो भी कार्यक्रम हैं वो शासन के निर्देश अनुसार बनाए जाएंगे। उसमें विभिन्न प्रकार से पूरा टाइमलाइन दी हुई थी जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हमें करने हैं। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें निबंध प्रतियोगिता थी, उसमें बच्चों द्वारा स्पीच के कंपटीशन कराए गए, जिसमें उनसे स्पेशली उनका फोकस इसी चीज़ से था जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है और जो आज़ादी का हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका क्या रोल रहा है, उस पर वो प्रकाश डालें, जिससे कि बच्चों में एक नॉलेज डेवलप हो और एक उनको अपने जो अनसंग हीरोज़ थे उनके बारे में पता चले किस तरीके से एक जो आज हमने आज़ादी हासिल की है उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो उसी के क्रम में शासन के निर्देश अनुसार ये सब कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली जैदी है। हैदर, कौन सा स्वतंत्रता दिवस है और किस तरीके से मनाया? ये हमारा जो स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बना है ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत खुशी के साथ। और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने ये प्रण लिया है, ये वादा करा है कि आज से हम अपने सारे कर्तव्य मन लगा के दिल लगा के करेंगे। कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? कितने साल हो गए देश में? ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर? स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश के नियम यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अच्छा, यहाँ आप पढ़ते हैं, आने वाली जिंदगी में किस तरीके से देखते हैं कि क्या अचीवमेंट करना है? मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट करना है कि अपने देश की तरक्की करनी है। मतलब मैं वो किसी भी फील्ड में करूं, चाहे मैं किसी की मदद करके करूं या सबसे बड़ा जो है मैं इधर इस्लाम की नॉलेज ले रहा हूं, तो मैं एक अच्छा मौलवी बनना चाहूँगा। पहले के मुकाबले आप काफी साल से यहाँ पढ़ रहे होंगे, अब कैसा माहौल है पहले का? जैसे आज 15 अगस्त है, पहले भी ऐसे ही मनाया जाता है, आप कुछ चेंजेस आए? जी, हमेशा ऐसे ही बनाया गया है डिसिप्लिन के साथ। इस बार डिसिप्लिन में थोड़ा बदलाव हुआ और पहले फैसिलिटीज़ की अगर जो बात करें तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम थी, इस बार फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी इस साल। पूरे देश में 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। ऐसे में हम एक मदरसे पर खड़े हैं और यहाँ पूरे जोश के साथ जो तलबा हैं, यहाँ जो छात्र हैं, वो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और उसे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद हैं जो खुद यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा है। ये राष्ट्रीय पर्व है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मामला नहीं है। देश का प्रत्येक व्यक्ति आज इस राष्ट्रीय पर्व को सहर्ष खुशी के साथ मना रहा है। अभी मुझसे पूर्व भाई साहब ने अच्छी बातें कही कि आज देश के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं है, हमको शहीद होने की आवश्यकता नहीं है। जो शहीद हुए थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करा दिया। अभी आज़ादी सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, इसके लिए मायने बदल गए हैं। हमको देश की छोटी छोटी चीज़ों को
देश को सुरक्षित रखने के लिए उसके बिजली है, पानी है, स्वच्छता है, इसके लिए हमको अब बलिदान देने की आवश्यकता है। मैंने कहा, देखिए, झंडे के लिए मैंने कहा, राष्ट्र ध्वज के लिए मैंने कहा, हमारे ध्वज की पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय पहले भी थी और आज पिछले कुछ दिनों में आज़ादी के मायने बदले हैं। आज़ादी के मायने ये बदले हैं, जिस तरह से हमारे ग्रंथों में, सभी समाज की किताबों में जिस तरीके से एक परिवर्तन किया गया और हमको सच्चाई से रूबरू होने से रोका गया, हमको अज्ञानता का पाठ दिया गया, आज वो सब वापस हो रहा है। आज़ादी, जिस व्यक्ति के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है, जैसे माता पिता के बिना आदमी अनाथ कहलाता है। आज कश्मीरी पंडित अगर वापस आए तो वो इसी देश के थे, लेकिन वो अनाथ कहलाए गए, वो शरणार्थी कहलाए गए और धारा 370 समाप्त होने के बाद उनको माता पिता की वापसी हुई है। 35 समाप्त होने के बाद उनको देश में सम्मान के साथ रहने का मौका मिला है। इस आज़ादी को बचाने की आवश्यकता है। हमको आज जो करना है, कहीं लाइट जल रही हो हम उसको बंद करें, पानी बह रहा हो बहते पानी को बंद करें, हमको सिविल सेक्स जो सेंस है उसके ऊपर हमको जाना है। नॉर्मल बात करिए, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में मदरसों में कितना फर्क है? मदरसों में बहुत फर्क आया है। वजह एक है, लोगों में, देखिए, राष्ट्रभक्ति को हमने हिंदू और मुसलमान में कुछ लोगों ने बांटने का काम किया था। राष्ट्रभक्ति बंटनी नहीं चाहिए। ये राष्ट्र जितना मेरा है, एक हिंदू का है, उतना ये राष्ट्र मुसलमान का है। इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसी कौन सी कौम थी जिसने बलिदान नहीं दिया? ऐसी कौन सी कौम थी जो वंदे मातरम नहीं बोला करती थी? कौन ऐसी कौम थी जिसने राष्ट्रगान नहीं गाया हो और देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी ना दी हो? लेकिन हमने राजनीतिक आधार पर बंटवारा दिया, हमने 47 में बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पर दिया, वो हमारे जहन में घर कर गया और हमने उसको कम करने के बजाय, उस पीड़ा को, उस बंटवारे की खाई को भरने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ में उसको बढ़ाने का काम किया, जिस कारण से वो हमारे दिल और दिमाग में घर करता रहा और ये आज़ादी के मायने बदलते रहे। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। आज वो नारा द्वारा से चरितार्थ हो रहा है और बहुत दूर की बात हो गई है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज काम कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जाहिर तौर पर कहा जाए तो यहाँ ये वो भाजपा नेता थे जिन्होंने इस बात को पूरी तरीके से कहा कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है उसी को यहाँ पर साकार करते हुए मदारिस भी दिखाई दे रहे हैं। मदरसों की बात करी जाए तो यहाँ ये वो छात्र हैं जो स्वतंत्रता दिवस की इस धूम भरे माहौल में, जो पूरा राष्ट्रीय पर्व कहा जाए, उसे खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए तो इनका जज्बा काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से यहाँ पर मदरसों ने शिरकत करी है और पूरी तरीके से प्रतिभा किया है 77वें स्वतंत्रता दिवस में, तो उसके लिए इनका जज्बा काबिल तारीफ़ है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान।